मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको शेल और शेल के प्रकार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले शेल को हम चट्टान भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। तो शेल का निर्माण कैसे होता है, जो शेल होता क्या है, पहली बात शेल जो होता है वो जो भूपटल पर पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है जो विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बनता है, उसी को हम शेल, चट्टान या रॉक कहते हैं। जो शेल चट्टान है इसको हम केवल या हम सामान्य भाषा में इसको हम पत्थर के रूप में लेते हैं, लेकिन केवल ये कठोर पत्थर ही नहीं होता, इनका विभिन्न रूप, रंग, आकृति होती है। जैसे कि आप इसके विभिन्न रूप में आ जाता है, जैसे हमारी मिट्टी है जो पृथ्वी पर पाई जाती है, भूस्थल पर पाई जाती है, मिट्टी है, धूल है, मिट्टी के कण हैं, बालू है, कंकड़ है, कीचड़ है और कोयला है, धातु, इसके विभिन्न रूप पाए जाते हैं। अगर रंग की दृष्टि में बात करें तो विभिन्न रंग के ये होते हैं, जैसे हमारे घरों में सील लोढ़ा है वो कहीं थोड़ा सा लालिमा लिए हुए पत्थर का बना होता है। आपने स्लेट देखा होगा वो काले रंग का है। आपने ताजमहल देखा होगा वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, वो भी हमारी शेल है। और उसके साथ साथ आपने लाल किला देखा हुआ, वो लाल रंग के पत्थरों से बना है। यानी कहने का मतलब है कि शेल विभिन्न आकार और रूप के साथ साथ विभिन्न रंगों के रूप में भी पाया जाता है। और शेल जो है, जो भूपटल का, जो पृथ्वी के जो भूपटल का निर्माण हुआ है, उसमें आप 16 किलोमीटर तक की गहराई पर अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर उसका निर्माण 95% यानी 95% जो भाग है वो शेल द्वारा ही निर्मित है। और एक और बात, जो शेल का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसके आधार पर हम शेल का अध्ययन करते हैं, विभिन्न चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो शेल है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी शेल? आग्नेय शेल, अवसादी शेल और रूपांतरित शेल का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा जब धरातल पर गिरता है और वहाँ पर जम जाता है, जम के ठंडा हो जाता है, तो उसी को हम आग्नेय शेल कहते हैं। आग्नेय शेल कठोर होती है, कठोर होने के साथ इसमें ये रवेदार और दानेदार होती है। आग्नेय शेल का जो प्रतिशत है पृथ्वी के भूभाग पर जो उसका प्रतिशत है उसको 2/3 भाग माना जाता है कि ये आग्नेय शेल का है। आग्नेय शेल में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, अभ्रक है आदि इसमें पाए जाते हैं। इसके प्रमुख, जैसे चट्टानों में इसकी प्रमुख शेल कौन कौन सी होती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। एक चीज और बताएं, जो आग्नेय, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो बाहर आ जाता है, बाहर आके जो जम जाता है, वो तो हमारी आग्नेय शेल कहलाती है। आग्नेय शेल में साथ साथ उसमें जो बाहर निकलता है वो बेसाल्ट होता है। और कुछ शेल, जो कुछ लावा होता है, जो मैग्मा भूमि के अंदर से बाहर आके लावा बन जाता है, तो कुछ लावा या मैग्मा जो होता है वो धरातल, जो ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है, या यानी कि सतह पर जहाँ वो मैग्मा के रूप में रहता है, बहुत समय बाद वो ठंडा होता है, क्योंकि नीचे का तापमान कैसा, हमारे धरातल के नीचे का तापमान गर्म होता है, उसको समय लगता है ठंडा होने में। तो जो धरातल के अंदर जो लावा, जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर नहीं आ पाता, वो जो ज्वालामुखी के नली में जहाँ से वो निकलता है, उसके नली में और उसके आसपास ही जमा हो जाता है नीचे भूतल पर, उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। और जो बाहर आ जाता है वो बेसाल्ट वगैरह बनता है, बाहर आके जो वातावरण में मिलके ठंडा हो जाता है उसको हम बेसाल्ट चट्टान बनता है। और जो अंदर रह पाता है, जो वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, अपने आप धीरे धीरे ठंडा होता है, उससे हम ग्रेनाइट बनता है। और एक और बात है, जैसे धरातल के अंदर जो रहता है हमारा आग्नेय शेल रह जाती है, तो वो लावा जो मैग्मा होता है उसका विभिन्न नाम है। जैसे अगर गुंबद के आकार में अगर वो ठंडा होता है तो उसको बैरोथिक, बैकोलिथ कहा जाता है। और मतलब एक छतरी के आकार का ठंडा होता है उसको लैकोथिक कहा जाता है। और एक नली के आकार का ठंडा उसको डाइकोलिथ कहा जाता है। तो विभिन्न नाम उसके पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये तो हम बता दिए कि ग्रेनाइट होता है जो बाहर नहीं आता, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो ग्रेनाइट होता है। बेसाल्ट और गैब्रो वगैरह जो बाहर आ जाके वातावरण से संपर्क में आके ठंडा होता है उसको हम
बेसाल्ट और गैब्रो आदि बनता है। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो आग्नेय शैल का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो भारत के दक्कन का जो पठार है उसमें आग्नेय शैल हमारी पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं बेटा अवसादी शैल। आग्नेय शैल की एक और खासियत क्या है, ये इग्निस शब्द से बना है। इग्निस शब्द जो है वो आग्नेय शैल इग्निस शब्द का रूपांतर है जो लैटिन भाषा का है, और इसका अर्थ होता है आग, यानी गर्म लावा से जो शैल बनती है उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि ये भारत के दक्कन के पठार में ये पाया जाता है। उसके बाद आता है अवसादी शैल। इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि बाकी शैल जो अवसादी शैल है या रूपांतरित शैल है, इन दोनों का निर्माण हमारी किससे होता है, आग्नेय शैल से, इसलिए इसको हम प्राथमिक यानी प्राइमरी रॉक या प्राथमिक शैल भी कहते हैं। उसके बाद आता है अवसादी शैल। अवसादी शैल का जो निर्माण होता है वो आग्नेय शैल से होता है। आग्नेय शैल अपर्दन अपक्षय के मात्रा यानी सूर्य की गर्मी से, बरसात से जो उसमें क्षरण होता है उसका अपर्दन होता है, फिर अपर्दन अपक्षय होता है, फिर उसका अपर्दन होता है, फिर निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा वो किसी भूभाग या समुद्र के तल पर वो जमा होता जाता है। तो वही हमारी परत बाई परत जो जमा हो जाती है, जो पवन से और वर्षा के जल से बहकर या उड़कर वो जाके वो जमा होती है, उसी को हम अवसादी शैल कहते हैं। ये परतदार शैल भी कहते हैं क्योंकि ये परत बाई परत जमा होती है, इसलिए इसको परतदार कहते हैं। और इसकी मोटाई जो होती है इसकी परत की बहुत हजारों मीटर चौड़ी ये परत तैयार होती है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है लोयस के मैदान। लोयस का मैदान जो है वो उसमें क्या होता है, बालू हवा के द्वारा बालू आके एक कोई समतल जो भूस्थल पर जमा होता है, फिर वर्षा द्वारा चिकनी मिट्टी उस पर आगे जमा होती है, फिर बालू, फिर मिट्टी, फिर बालू, क्या कि परत बाई परत उसमें लेयर दिखती है। ये चाइना पर ये मैदान बहुत बड़ा पाया जाता है जो कृषि योग्य होता है। लोयस का जो मैदान है वो अवसादी शैल का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ पर आपको परत बाई परत मिलती है, वो कृषि योग्य भूमि होती है। इसके साथ साथ कोयला और खनिज जो होते हैं वो भी अवसादी शैलों पर ही पाए जाते हैं क्योंकि ये जीवाश्म युक्त होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन आग्नेय शैल जीवाश्म मुक्त होता है, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल में परत भी नहीं पाई जाती है, लेकिन अवसादी शैलों में जीवाश्म भी होते हैं और परत भी होती है। उसी जीवाश्म के कारण हमको कोयला और खनिज यानी पेट्रोलियम वगैरह जितने भी खनिज तेल हमें अवसादी शैलों में ही प्राप्त होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है चूना पत्थर, बालुका पत्थर या कोयला या डोलोमाइट, इसके प्रमुख शैल के उदाहरण हैं। अगर हम स्थान की बात करें तो ये अगर हम देखें तो भारत में का हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर हमें अवसादी शैलें दिखाई देती हैं। तो अवसादी शैलें कहाँ पाई जाती है, हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। जैसे आग्नेय शैल भूपृष्ठ पर 2/3 भाग में पाया जाता है और उसी तरह अवसादी शैल भी 3/4 भाग पर हमारी अवसादी शैलों के प्रमाण मिलते हैं। तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल का निर्माण आग्नेय शैल और अवसादी शैलों से ही होता है। जब आग्नेय शैल अवसादी शैल के ऊपर ताप और दाब का प्रभाव पर कि उसमें परिवर्तन होता है, उसका रूपांतरण होता है, रूपांतरण के फलस्वरूप हमारी रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जो रूपांतरित शैल है उसका निर्माण कैसे होता है, ताप दाब के द्वारा होता है। ये कठोर होती क्योंकि इसमें ताप दाब लगता है, इसके लिए ये जो होता है हमारा रूपांतरित शैल है वो कठोरता उसमें ज़्यादा होती है। इसमें बहुमूल्य पत्थर जैसे संगमरमर का जो पत्थर होता है वो बहुमूल्य पत्थरों में आता है। फिर और बहुमूल्य रत्न इसमें पाए जाते हैं। बहुमूल्य रत्न में जैसे हीरा है, नीलम है, माणिक है, ये सारे रत्न भी हमारे किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित शैल के अंदर। रूपांतरित शैल को हम कायांतरित शैल भी कहते हैं, जो रूप बदलता है, जो आग्नेय और अवसादी शैल को रूप को बदल के जो तीसरी शैल बनती है उसी को हम रूपांतरित या कायांतरित शैल कहा जाता है।
अब आते हैं मूल चट्टान में। ये जो मूल चट्टान है, आग्नेय और अवसादी शैलों की जो मूल चट्टान है वो बदल के रूपांतरित शैल में बदल के वो किस चट्टानों के नाम से जानी जाती है? सबसे पहले ग्रेनाइट, जो ज्वालामुखी के उद्गार से बाहर नहीं निकल पाता, लावा अंदर ही रह जाता है ठंडा होके, वही हमारा ग्रेनाइट होता है। वो ग्रेनाइट को किस प्रकार का शैल है? आग्नेय शैल है। तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल अगर हम रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करके वो नीस चट्टान का निर्माण, मतलब नीस चट्टान बनती है। बेसाल्ट हमारी कैसी है? ये भी आग्नेय शैल है। ये सिस्ट रूपांतरित करके इसका शिस्ट चट्टान बनती है। ग्रेब्रो है, ये भी आग्नेय शैल है। इसको परिवर्तित करके सर्पेटाइन बना है। उसके बाद शैल है, ये हमारी अवसादी शैल जो होती है वो हमारी स्लेट में परिवर्तित होती है। फिर चूना पत्थर जो है वो संगमरमर बनता है। फिर डोलोमाइट है, उससे भी संगमरमर बनता है। बालू का पत्थर क्वार्टराइट बनता है। कोयला जो होता है ग्रेफाइट बनता है। तो ये सारी जो मूल चट्टान है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि ये कौन सी चट्टान है, मूल चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान में कौन कौन सी चट्टान है, किसका बेस, इसका मूल चट्टान, नीस का मूल चट्टान कौन सी होती है, या सिस्ट की मूल चट्टान, ये याद करने वाली चीज है। और एक और बात, आग्नेय और अवसादी शैलों के साथ साथ कुछ रूपांतरित चट्टानें भी ऐसी होती हैं जिनको फिर रूपांतरित करके वो फिर रूपांतरित चट्टान बनती है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो जैसे शैल है, शैल हमारा क्या बना? स्लेट बना। स्लेट अगर हमारा चेंज होता है, चेंज होके हमारा क्या बनता है? फाइलाइट। स्लेट हमारा संगमरमर है, संगमरमर स्लेट हमारा जो है कायांतरित यानी रूपांतरित शैल है। इसको फिर दाब से दाब देकर उसके ग्रेना इसका बनता है फाइलाइट चट्टान बनता है। फाइलाइट से फिर सिस्ट चट्टान बनता है। यानी ये रूपांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण के बाद बनती है और फिर इसमें भी दाब में परिवर्तन होकर ये फिर हमारा दूसरा रूप रूपांतरित शैल का बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे तीनों शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल क्लियर हुआ। इसके साथ साथ इसका एक शैल का शैल चक्र चलता है। जैसे सबसे पहले ज्वालामुखी के उद्गार से लावा जो बाहर आता है, लावा ठंडा होके क्या बनता है? हमारा आग्नेय शैल बनता है। आग्नेय शैल का अपक्षय अपर्दन होने के कारण उसका अवसादीकरण होता है, तो वो अवसादी शैल बनता है। फिर अवसादी शैल और आग्नेय शैल का दोनों को दाब के प्रभाव के बाद उसका रूपांतरण होकर रूपांतरित शैल बनती है। फिर रूपांतरित शैल पुनः दाब के प्रभाव से रूपांतरित होकर अनेक शैलों का निर्माण होता है। फिर जब अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है और अत्यधिक दाब के कारण वो हमारा वापस पुनः स्थल में जाके मैग्मा बनता है। फिर मैग्मा पुनः ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा बनता है। लावा पुनः ठंडा होता है, ठंडा होके फिर वही प्रक्रिया चलती है। फिर अवसादी शैल बनता है, फिर रूपांतरण बनता है। फिर ये चक्र चलता रहता है। यानी शैल का जो चक्र है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अपने स्तर के अनुसार अपना चक्र जो होता है वो पूरा करता है। इस तरह हमारा बेटा आज सेल और शैल के प्रकार और उसका चक्र पूरा होता है।